बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाड़मेर पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 7। इसमें आज हम केवल आंकिक प्रश्न, ध्यान रखना, आज के लेक्चर में हम केवल आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल की बात करेंगे। कंपटीशन के हिसाब से भी और जनरल आपके बोर्ड के हिसाब से भी न्यूमेरिकल की बात करेंगे। और न्यूमेरिकल किस पे करेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। बच्चों, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के दो शीर्षों पर Q आवेश प्लस Q आवेश रखा गया है। तीसरे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। तीसरे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब मान लो दोनों माइनस क्यू हो या एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू हो, तो कैसा भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया प्लस क्यू। देखो, समबाहु त्रिभुज है, भुजा मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। कौन सा आवेश? प्लस क्यू और प्लस क्यू। A पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की E कहाँ निकालना है? A पर निकालना। डायरेक्शन के लिए हम लोग डायग्राम ही बनाएंगे। हमारे पास अब देखो, ये प्लस क्या करेगा? प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? बाहर की ओर, ये हो जाएगा EB। ये भी क्या करेगा? बाहर की ओर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा, क्या हो जाएगा? EC। ये कोण कितना है? 60। ये भी कितना है? 60। अब देखो, अगर मैं EB की बात करूं, फॉर्मूला आपने पढ़ा है KQ, ये क्या है? A। KQ बटा दूरी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? KQ अपॉन A स्क्वायर। अगर मैं EC की, B के कारण इतना है, C के कारण A पर कितना है? सेम चीज, KQ बटा A स्क्वायर। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा, चित्र से समझाऊंगा। दोनों बराबर है, EB बराबर EC बराबर क्या हो गया? E हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर देखते हैं। ये ले लिया A पॉइंट, ये क्या है? ये EC, ये क्या है? EB। बीच में नेट कितना आएगा? E। जो हमें EA निकालना है या E निकालना है, A पर नेट कितना हो जाएगा उसकी हम बात करें। तो ये कोण कितना है? 60 है। तो इसको EA बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? E नेट। तो EA क्या हो जाएगा? सदिश योग नियम, अंडर रूट E स्क्वायर EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EB EC cos थीटा। कोण का मान कितना है? 60। ये भी कितना है? E स्क्वायर। ये भी कितना है? E स्क्वायर। और यहाँ कितना हो जाएगा? E इंटू E cos 60। cos 60 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू 1/2। ये कट गया, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3E स्क्वायर। स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना आएगा? अंडर रूट 3E। E का मान कितना है? KQ बटा A स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? EA बराबर रूट 3 KQ बटा A स्क्वायर। A बिंदु पर, और डायरेक्शन हमारे पास कहाँ है? ऊपर की ओर है ना, तो डायरेक्शन इससे हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। ये डायग्राम आपको डायरेक्शन बताने के लिए है। ये इस तरह से आपको है ना
अलग से डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे इस दिशा में। सेम कौन से सिद्धांत से किया हम लोगों ने इसको? अध्यारोपण के सिद्धांत से। कौन से सिद्धांत से किया है? अध्यारोपण के सिद्धांत से किया है। ये इधर अपना विद्युत क्षेत्र बना रहा है, ये इधर बना रहा है, तो नेट कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा, और होगा कितना? √3 k³/a²। बड़ा आसान है, हम लोगों ने सवाल किए थे बल के बारे में, जैसे बल के करते हो। सिद्धांत कौन सा लगाया बच्चों? अध्यारोपण का। कौन सा सिद्धांत लगाया? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ माइनस q हो सकता है, तो कहाँ होता? अंदर की ओर। प्लस माइनस होता तो एक होता बाहर की ओर, एक कहाँ होता? अंदर की ओर। तब भी हम लोग कर सकते थे। तो जैसा सवाल हो वैसा बना सकते हैं इसको। तो आप एक बार इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लें, फिर मैं दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज कमेंट करें, तो मैं इसको उस कमेंट के द्वारा या नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सॉल्व करूंगा। अगर आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, और उम्मीद करता हूँ डाउट नहीं होगा। प्रैक्टिस जरूर करें। एक और सवाल है, डायरेक्ट डायग्राम बनाना। एक वर्ग के 3 सिरों पर A, B, C और D, 3 सिरों पर Q आवेश होता है। हमें क्या निकालना है? B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। किस बिंदु पर? B बिंदु। ठीक है, तो आवेश कुछ भी हो सकता है। आप थोड़ा सा दिशा के ऊपर ध्यान दें। ये C बिंदु है, यहाँ पर +Q चार्ज है, ये भी कितना है? +Q, और ये भी कितना है? +Q। प्लस दिया हुआ, ये हमको सवाल में गिवन है, या भाषा के रूप में होगा, या हमको ये फोटो दिया होगा, जैसा भी आप दिया। कैसे करेंगे? पहले आप लोग एक बार पॉज करके ट्राई करना। हम लोगों ने एक सवाल अध्यारोपण के सिद्धांत में किया था पहले बल के लिए, सेम चीज करनी है। आप पॉज करके कोशिश करना, उसके बाद देखना इसको। अब देखें इधर वापस डायग्राम बना, ये है D पॉइंट +Q चार्ज, ये है C पॉइंट +Q चार्ज, ये है A पॉइंट +Q चार्ज। इसके ऊपर अपने को निकालना कौन सा पॉइंट? ये अपना विद्युत क्षेत्र कहाँ बनाएगा? बाहर की ओर। ये कहाँ बनाएगा? बाहर की ओर। और ये कहाँ बनाएगा? बाहर की ओर। B। ठीक है ना? तो हम अब ये हमको दिया हुआ है A, ये भी ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। भुजा कितनी है इसकी? स्मॉल है, कुछ भी हो सकती है, मैं स्मॉल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं बात करता हूँ EA और EC के बारे में। अगर मैं EA निकालूंगा तो कितना होगा? आवेश कितना है? Q, दूरी कितनी है? तो क्या होगा? KQ/a²। EC निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? सेम KQ/a²। तो क्या हो जाएगा? EA बराबर EC बराबर क्या हो गया? E कितना हो गया? KQ/a²। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं नेट निकालूं, खाली दोनों का, ये EA और ये कौन सा है? EC। नेट आ जाएगा, क्या आएगा? EAC। इससे पहले सवाल क्या ना सेम है, यहाँ कौन कितना है?
90 डिग्री। तो EAC कितना आएगा, दोनों बराबर है, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2EE cos कितना आएगा 90। cos 90 का मान कितना होता है बच्चों, सबको पता है कितना होता है, 0 चला गया। तो EAC बराबर कितना आ गया 2E स्क्वायर या फिर कितना आ गया अंडर रूट 2E। E का मान हमारे सामने, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देता हूं, समीकरण नंबर 2। अब ED की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ED की। ठीक है, ED के लिए चाहिए ना, ये A है ये A है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखो त्रिभुज ABD कौन सी प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी लगाई, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगा DB कर्ण है ना, लंब और आधार के बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, DB स्क्वायर ही निकालते हैं, कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर। अब अगर कोई बोले ED निकालना है तो क्या होता है, आवेश कितना है Q, दूरी कितनी है 2A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा KQ बटा कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का योग इसी दिशा में है ना, इन दोनों का नेट निकाल लोगे, बीच में आएगा कि नहीं आएगा, और इसकी दिशा भी यही है। तो देखो इधर B बिंदु पर ये EA, ये EC और ये ED, इन दोनों का योग का आएगा EAC, आएगा नहीं आएगा। तो नेट E, दोनों की दिशा क्या है, एक समान है कि नहीं है, जुड़ जाएंगे ना, तो क्या होगा EAC प्लस ED। क्यों लिखेंगे, दिशा एक समान है, समान दिशा में सदिश को क्या करते हैं सीधा जोड़ देते हैं। E बराबर EAC का मान कितना है KQ बटा 2A स्क्वायर, ED का मान EAC का मान कितना है रूट 2E, E का मान कितना है KQ बटा A स्क्वायर प्लस ED का मान कितना है KQ बटा 2A स्क्वायर। कॉमन क्या आ गया KQ बटा A स्क्वायर, यहाँ कितना रह गया रूट 2, यहाँ कितना रह गया 1 बटा 2। अब इसको हम लोग गणितीय सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ कितना रखोगे, और दिशा के लिए हमारे पास ये डायग्राम तो है। तो देखो क्या किया है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है ना, ये निकालो ये निकालो, पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया EAC। अब ED के लिए क्या लगाया पाइथागोरस प्रमेय, ये दूरी कितनी हो गई, ये DB है, ये कितना हो गया अंडर रूट 2 हो गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और इससे क्या निकाला ED, दोनों की दिशा कैसी है एक जैसी, अपना आंसर। तो आई थिंक आप लोगों ने किया होगा और सही आया होगा, सही आया तो अपने खुद को वो शाबाशी जरूर दें, क्योंकि सवाल अच्छा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल था। तो आराम से पॉज करके पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये कंपटीशन के हिसाब से 4, 5, 6 या माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं, तरीका ये ध्यान रखें, रटवा नहीं रहा, मेथड को समझो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, यही उम्मीद कर रहा हूं, बी पॉजिटिव। और आपके पास मेरे चैनल पे कांटेक्ट नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डाउट के लिए पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल है हमारे पास, इस सवाल से आपको मैं
एक कंसेप्ट को समझाऊंगा। हमारे पास दो आवेश Q प्लस 4, अब बोला है इन दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। कितना होना चाहिए? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझ लो। मान लो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, समझे इसको? एक और इसके बाद सवाल करूंगा, अभी इसको समझे। ये हमारे पास ये आवेश है प्लस Q, ये आवेश है प्लस 4Q, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा ये इधर। अब ये ऐसा नहीं बोला कि इन दोनों के बीच में या बाहर कहीं पे भी जहां होगा हमको वो बिंदु निकाल। ये दूरी अपने पास L है, ठीक है? कितनी है ये दूरी यहां से यहां तक की L। अब देखो, अगर मैं इसके बाहर बात करूं, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा? इसको मैंने मान लिया A बिंदु, इसको मान लिया मैंने B। A पर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा? बाहर की ओर। B पर प्लस आवेश है, विद्युत क्षेत्र कहां होगा? बाहर की ओर। दोनों की दिशा कैसी है? एक समान है, तो क्या लिखेंगे? शून्य नहीं हो सकता। अब एक दिशा में दोनों चीजें हैं तो वो शून्य कैसे हो सकती है? शून्य कब होगी? जब दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो यहां तो जीरो संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है? एक जैसी है, तो जीरो तो संभव हो ही नहीं सकता। इधर ले लो एक पॉइंट, ये B वाला कहां विद्युत क्षेत्र बनाएगा? बाहर की ओर। A वाला कहां बनेगा? बाहर की ओर। क्या लिखेंगे? दिशा क्या है? समान है, तो क्या लिखेंगे? शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है। दोनों आवेशों के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है। शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है। ठीक है, बीच में एक पॉइंट लो, प्लस के कारण कहां होगा? इधर, और इसके B के कारण कहां होगा? दोनों। तो शून्य हो सकता है ना? शून्य हो सकता है, तो ये मान लो शून्य। ठीक है, अब ध्यान रखना, मान लो ये दूरी कितनी है? x, तो ये कितनी हो जाएगी? L-x। ये दूरी कितनी है? ये x, तो ये कितनी होगी? L-x। अब शून्य करना है, शून्य कब होगा? हमें क्या करना है? EA माइनस EB बराबर क्या करना है? 0। दिशा क्या है? विपरीत है। माइनस क्यों आया? शून्य हो सकता है, क्योंकि दोनों
आवेशों के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत। अब विपरीत तो क्या लिखेंगे, ए माइनस ए बी बराबर क्या होगा, 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा, ए बी। ये कितना होगा, के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, क्यू आवेश। ये कितना होगा, के इंटू 4q अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। क्या करते हैं, वर्गमूल लेने पर ऊपर कितना, 1 बटा एक्स, कितना है 4 का वर्गमूल कितना, 2 बटा एल माइनस एक्स। क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या होगा, एल माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, एल माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 2x। होगा कि नहीं होगा, यहां से क्या आ जाएगा, L बराबर 2x प्लस एक्स। L बराबर कितना आ जाएगा, 3x। तो x बराबर क्या आएगा, L बटा 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा L बटा। तो इस तरह से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आंसर कितना आ गया बच्चों, L बटा, ये L बटा 3 दूरी कहां से, स्मॉल आवेश, कहां से, स्मॉल आवेश से। ये L बटा 3 है तो ये दूरी कितनी होगी, L में से घटा दोगे 12 बटा 3 हो जाएगी। ये L बटा 3 कितनी होगी, 12 बटा 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यह दूरी कहां से, यह दूरी ए बिंदु से, कहां से, ए बिंदु से, हमने यहां से ही माना। तो अगर बी बिंदु से बात करें क्या हो जाएगी, L माइनस L बटा 3, सॉरी ऊपर लिख लेता हूं, बी बिंदु से दूरी बराबर L माइनस L बटा 3, 3 लसव आएगा, 3L माइनस L कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने आपको पहले बता दिया, अब फिक्स हो गया है। आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर समान आवेश होंगे, समान प्रकृति के, तो विद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होगा, उनके बीच में। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट लिखाऊंगा नोट के रूप में। किसके रूप में, नोट के रूप में एक पॉइंट लिखाऊंगा। ध्यान रखना कि अगर समान प्रकृति के आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र कहां शून्य होगा, बीच वाले भाग। ठीक है ना। तो अब वो उसके लिए फॉर्मूला भी एक शॉर्टकट है, ये तो पूरा मेथड किया। अगर इस तरह का सवाल हो तो हमारे पास एक शॉर्टकट है, बहुत इजी है। ठीक है ना। तो उसकी बात करेंगे, पर अभी आपको ये चीज समझ में आना है, बाहर क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है, इधर भी एक समान है, बीच में क्या है, विपरीत है। चाहे माइनस होता तो ये अंदर की ओर होता, ये कहां होता, बाहर की ओर। दिशा अंदर वाले भाग में क्या होती है, विपरीत। ऐसा कब होगा, जब दोनों की प्रकृति क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं इसका, उस तरीके से बहुत ही इजी हो जाएगी चीजें। ठीक है। ठीक है ना बच्चों। अब एक नोट की बात करते हैं। ऐसे लिखता हूं, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश
होने पर विद्युत क्षेत्र समान प्रकृति के आवेश होने पर उन आवेशों के मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तथा यह बिंदु छोटे आवेश के नजदीक होगा। ध्यान रखना L/3 ये दूरी कितनी आई है, L/3 ये कितनी आई है 2L/3, ये दूरी क्या है, कम है ना। तो छोटे आवेश के नजदीक क्योंकि इसका ये इससे दूर और इससे नजदीक, तभी तो 0 होगा। बीच में तो संभव नहीं है क्योंकि बीच वाले भाग पे इसका प्रभाव ज्यादा होगा, बीच वाले भाग पे इसका प्रभाव ज्यादा, इससे दूर जा रहे हैं, ये बीच वाला भाग है, इससे जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इसका प्रभाव घट रहा है, इसका प्रभाव बढ़ रहा है और कहीं 0 हो जाएगा। और ध्यान रखना एक शॉर्टकट बता रहा हूं, सूक्ष्म आवेश से दूरी x बराबर √q1 बटा q2 प्लस √q1 इंटू। यहां पे q1 क्या है, q1 है सूक्ष्म छोटा आवेश, सूक्ष्म मतलब छोटे आवेश से, और Q2 दोनों में से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, बड़ा आवेश, छोटा आवेश और बड़ा आवेश, ठीक है ना। इस सवाल के लिए आपको बताऊं तो ये हो सकता है, देखो मेरे को x निकालना, छोटा आवेश Q है ना, तो x बराबर Q1 कितना है √Q, Q2 कितना है 4Q, Q1 कितना है √Q, दूरी कितनी L, दूरी कितनी है L क्या है कुल दूरी, ये L क्या है कुल दूरी, ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट है। अगर इस टाइप का आपको सवाल मिले आप इस शॉर्टकट से कर सकते हो। तो अब ये Q इसका कितना हो जाएगा वर्गमूल 2 √Q, ये कितना हो जाएगा Q इंटू L, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो √Q 2√Q प्लस √Q, ये क्या हो जाएगा √Q, ये हो जाएगा 3√Q इंटू L, √Q से √Q क्या हो गया, कल कट गया, x बराबर क्या आ गया L/3। तो सेम आंसर आया बच्चों। तो ये शॉर्टकट है, खाली इस टाइप का सवाल हो तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है, पर अभी काफी टाइम हो गया, आप लोड नहीं लेना, अगले लेक्चर में कंसेप्ट बात करके नया टॉपिक बताऊंगा आपको, विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, आप इस पे जरूर अपना फीडबैक दें, कैसा बना है, न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी बात आप मुझे बताएं ताकि मैं और प्रैक्टिस करवा सकूं। प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी आपको, इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलो तो थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों।